तो भारत जो है वो ज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी 17 यूनिवर्सिटियां थी। जैसे आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दुनिया के लोग, हम लोग पढ़ने जाते हैं या दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं, इसी मगध की धरती पर नालंदा में दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे। जब बुद्धमय भारत था तो अखंड भारत था। आज हमारी सीमा पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हम युद्ध में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। और जब बुद्धमय भारत था, जब बुद्ध को विचारधारा मानने वाले लोग सत्ता में थे, सम्राट अशोक जैसे लोग, तो भारत विश्व केंद्र था ज्ञान विज्ञान का। भारत शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था। जो सिकंदर भारत में घुस नहीं पाया, उस सिकंदर के वंशजों को भी सम्राट अशोक ने दवाइयां भिजवाई। अखंड भारत की वो ताकत थी और बुद्धमय भारत की वो ताकत थी। तो बुद्ध जो है वो एक विचार है, और यकीन मानिए बुद्ध के रास्ते पर चलने से दुनिया का कल्याण होगा। और बुद्ध ने जो कहा है, अगर दुनिया के हम लोग भी माने तो हमारा भी कल्याण होगा। बुद्ध का मार्ग बेहतर जीवन का मार्ग है, डिग्निटीफुल लाइफ का मार्ग। उन्होंने कहा है फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज सोसाइटी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है और आप सामाजिक लोगों से जुड़े हुए हैं, समाज मतलब मानवता से जुड़े हुए हैं, तो संपत्ति तो आपके पास आ ही जाएगी। उनके तो 22 सिद्धांत भी हैं, 7 सिद्धांत भी है, लेकिन 3 उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन दिया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ। आपका जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, और उसके बाद स्वस्थ है आप तो समाज से जुड़िए, और समाज से जब आप जुड़ेंगे तो आपके पास संपत्ति तो आएगी ही आएगी। कहीं ना कहीं भारत अगर आज आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से बुद्ध के रास्ते पर और चलेगा तो फिर से अखंड भारत बनेगा। और ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को मानना चाहिए। और भारत के सारे महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। और बुद्ध का जो पूरा बुद्धिज्म जो है वो ज्ञान विज्ञान और तकनीक पर आधारित है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है तो आप विचार कीजिए कि आपके दुकान चलाने में कोई गड़बड़ी है, कंसीडर कीजिए। उनका पूरा जोर अर्थव्यवस्था पर है, सामरिक ताकत पर है। हाँ, बस तरीका है हिंसा का। और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। आज के डेट में शांति से भी वही जी सकता है जिसके पास ताकत हो और पावर हो। तो हमें लगता है कि इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर पूरी दुनिया में बुद्ध को जो लोग अपना रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के केंद्र में आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। भारत कहीं ना कहीं जहां से बुद्ध की ओरिजिन है, और खासकर मगध, यहाँ के लोगों को बुद्धिज्म के रास्ते पर तेजी से बढ़ना चाहिए। उससे आपकी तरक्की होगी, ये राष्ट्र फिर से मजबूत होगा, और दुनिया में हम शांति के फिर से सबसे बड़े वाहक होंगे। या हमें फिर किसी अमेरिका की मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बुद्ध का रास्ता ये वो रास्ता है जिसमें आपके पास ताकत मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, और सबसे बड़ी बात जो अंत में साबित होता है कि हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे, और हमारे बीच जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है हम उससे भी बच पाएंगे, और दुनिया को एक बेहतर दुनिया, प्रकृति को एक बेहतर प्रकृति बना पाएंगे। भारत में जो समस्याएं हैं आज, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने बुद्ध के विचारों से मुंह मोड़ा है, और तभी जातिवाद और मनुवाद आया है जो मानव मानव में भेद कर रहा है, धर्म धर्म में भेद कर रहा है। ये सब कुछ आया है जब हमने बुद्ध के रास्ते छोड़े हैं। तो जो भी लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, उनको किसी के प्रति बैर नहीं रखना चाहिए। और बुद्ध ने लास्ट में कहा है कि शब्द में ही शक्ति होती है। और इस देश के 90% लोग जिनको आज शोषित और वंचित करके रखा गया है जाति धर्म के नाम पर, कहीं ना कहीं उनके शब्द की ताकत को गढ़ने से रोका गया है, स्कूल कॉलेज से रोका गया। इसलिए उनके हाथ से सत्ता गई, अर्थव्यवस्था गई, और उसका नतीजा है कि ये देश भी आज कहीं ना कहीं आपसी टकराव में है। तो अगर ये देश मजबूत बनाना है, ये मुल्क मजबूत बनाना है, और फिर से दुनिया का हमें लीडर बनना है, विश्वगुरु बनना है, तो बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। ये मेरी निजी राय है। उम्मीद है आप लोग सहमत होंगे, या अगर असहमत भी होंगे तो आप अपनी राय जरूर रखें। शुक्रिया।